साइंस ही गॉड है। देखो, जब तक हमें संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम यही मानेंगे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। मैं बताना चाहूँ, आज के जो मानव ने ना एक डमी गॉड खड़ा कर दिया है। आज के टाइम पे दो तरीके के भगवान इस समाज के अंदर लाते खड़े कर दिए गए हैं। दर्शकों, कहा जाता है कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और मानव जीवन अस्तित्व में आया, मानवता को जैसे जैसे सही और गलत की पहचान हुई तो उनके जहन में एक सवाल आया कि इतनी बड़ी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे का क्या कारण है, इतनी बड़ी सृष्टि को किसने बनाया होगा। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अनादिकाल से ही यह प्रश्न चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, जहाँ पर एक तरफ हमारे धर्मगुरु, सभी धर्मों के पादरी, मौलवी, पंडित, और दूसरी ओर साइंस या जो वैज्ञानिक है, उन सब ने इस सवाल पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। दर्शकों, हमारा पहला सवाल रहेगा साइंस को मानने वाले लोगों से। हमारे साथ ये कुछ लोग मौजूद है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भरत कुमार। सर, आप कहाँ से आए? मैं तिरुचिरापल्ली से। सर, आज का जो हमारा सवाल है, जो मुद्दा है, एक ऐसा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है अपने आप में कि भगवान अस्तित्व में है या नहीं, भगवान नाम की कोई चीज है या नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर्टेनली गॉड का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं? दी साइंस ही गॉड है। आपका कहना है कि साइंस ही गॉड है। क्या साइंस भगवान है? यस। देखो, हजारों साल से साइंस और धर्म का युद्ध चल रहा है और हजारों साल पहले साइंटिस्ट लोगों ने बताया था कि ये जो अर्थ है ये गोल है और धर्म गुरु बोल रहे थे ये चपटी है। नाउ सी, लेटर ऑन वो साइंटिस्ट को धर्म गुरु ने मार दिया, गैलीलियो। तो साइंस हमेशा सच बोला है, प्रैक्टिकल दिखाया है, और जो भी है, गॉड अगर होता तो गॉड का अस्तित्व दिखता। साइंस तो सब जगह दिख रहा है। आप जो माइक बोल रहे हो ये साइंस है, जो आपका लाइट चल रहा है, कैमरा चल रहा है, वो साइंस की देन है, गॉड की देन का है। गॉड अगर होता तो ये आपको दे देता। गॉड क्यों नहीं आया आपको ये देने? सर, हमारे समाज में बहुत धर्मों के लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, अन्य धर्मों के लोग हैं, वो भगवान में आस्था रखते हैं। उनका मानना है कि भगवान है, वो जो भक्ति साधना करते हैं उनको लाभ भी होता है। ये सारा अंधभक्ति है। ये भगवान के नाम पे सारा पाखंड है। बच्चा कोई बीमार होता है तो भगवान के पास नहीं लेके जाता, डॉक्टर के पास लेके जाता है। चलिए सर, आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप कहाँ विज्ञान और आध्यात्मिक को मतलब तवज्जो देते, कहाँ भगवान के बारे में बात करते? आप जो कुछ होता है वो मानव बनाता है, सब कुछ मानव निर्मित है। आप आध्यात्मिक को क्यों जोड़ते हैं? अभी देख लो आप, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, अंतरिक्ष के मामले में देखो, जो कुछ भी उपलब्धि हासिल की वो किसने, मानव ने की या भगवान ने करवाई? अगर भगवान करवाते तो हजारों साल से इतने मतलब मुश्किल से जो मानव गुजरता था, भूखमरी के कारण मानव मर जाता था, बीमारियों के कारण मर जाता था, महामारियों के कारण मर जाता था, कोई सुविधा ही नहीं थी। बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर ने। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, साइंस की बदौलत ही आज मैं देख पा रहा हूँ। जब मेरी आंखें खराब हुई थी तब मेरे मम्मी पापा ने सारे देवी देवताओं को याद कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, पर मेरी आंखें ठीक नहीं हुई। साइंस की मदद से मैंने जब ये चश्मा बनाया तब मैं देख सका। देखिए, सर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि जो कुछ भी है साइंस है। आज हम अपने सुबह से लेके शाम तक अपने जीवन में जो भी वस्तुएं प्रयोग करते हैं वो साइंस की देन है। सर, क्या नाम है आपका? दास का नाम हरिदास है और मैं जामनगर से आया हूँ, जामनगर गुजरात से। सर, इन्होंने जो भगवान के अस्तित्व लेके ये सवाल खड़ा कर दिया है कि भगवान है ही नहीं, और आप लोगों का मानना है कि भगवान है, भगवान सब कुछ कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखो, जब तक हमें संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम यही मानेंगे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। और रही बात साइंस वालों को मानने की, तो साइंस अपनी जगह ठीक है। हम ये नहीं कहते कि साइंस कुछ भी नहीं है, इसने हमें कुछ नहीं दिया है। पर आप एक बात सोच लो कि साइंस की जो तरक्की हुई है, जो साइंस ने प्रगति की है, साइंस का जन्म ही आध्यात्मिक साइंस से हुआ है। हम आध्यात्मिकता जो है, आध्यात्मिक विज्ञान जो है, उसके अंदर से ही ये भौतिक विज्ञान निकला है, जिसको आप साइंस बोलते हो। तो
आध्यात्मिकता के कारण हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि भगवान है और भगवान की मौजूदगी है। भगवान ने जो ज्ञान दिया है मानव को, और उस ज्ञान के आधार से ही ये साइंस इतनी तरक्की कर पाई है। आइए अब जानते हैं विज्ञान के विषय में संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। तो सबसे पहले मालिक ने हमारे को शिक्षा देनी पड़ी, और इस शिक्षा के बिना हम भगवान को पहचान नहीं सके थे। उनको मालूम था कि ये खूब बिगड़ेंगे, शिक्षा होते ही ये खूब हवा में उड़ेंगे, वैज्ञानिक पाक के बना के परमात्मा गॉड गिवन मटेरियल पर अनुसंधान करके ये भगवान से दूर करने लगे, आप भी होने लगे। कहीं भगवान नहीं है, एक विश्व नियम है, एक एलिमेंट खोज लिया है, उससे सब कुछ बनता है। वो एलिमेंट किसने बनाया? इन वैज्ञानिकों ने बना दिया। परमात्मा के मटेरियल के ऊपर बकवाद करते हैं। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, ये वैज्ञानिक भी इनके सारे इंस्ट्रूमेंट अड़क पड़े जड़े, जंग लाग जाए इनके अंदर। भगवान के रहम को भुला दिया। भगवान से कोसों दूर कर दिया हमारे को, और क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम बना लिया अपना नाश करने के लिए। है तेरा गजब है। अब जो वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, ये अंश मात्र भी नहीं कर सकते उस परमात्मा की कंस्ट्रक्शन का, संरचना का। अब ये कहाँ सेट होगी इनकी जो बुद्धि कि हमारी पृथ्वी को बने इतने अरब उतने वर्ष हो गए, बस इससे पहले पृथ्वी नहीं थी। अकल देखो इनकी। उस परमात्मा ने सारी इतिहास बता रखा, कितनी बार यह पृथ्वी नाश हो ली, कितनी बार एक ब्रह्मांड के नाश हो लिया। और फिर ठीक है, जो रिसर्च वो कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये सारा कुछ पहले परमात्मा ने अपने वचन से बना दिया था। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचारों से कि परमात्मा ने मनुष्य को विज्ञान का वरदान क्यों दिया। और पुण्यात्माओं, ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जीव सत्र का नहीं है। कि किसी का भूल हो कि मनुष्य बना दे ऐसे आइटम। परमात्मा कबीर जी ने उनको बुद्धि देकर के ये बनवाया है। और किस लिए? आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, कि एक जगह मेरा ज्ञान चला करेगा, करोड़ों बच्चे मेरे एक टाइम पर सुना करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देखा करेंगे। प्रोजेक्टर बनवा दिए, दास यहाँ दिखाता, आप वहाँ बैठे प्रमाण देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देख रहे हैं, घर घर बैठा परमात्मा संदेश भेज रहा है। इसलिए सर, ये इस चीज से आप कैसे इन लोगों को कैसे संतुष्ट करोगे कि भगवान है? हमारा मेन टॉपिक है भगवान का अस्तित्व। हाँ जी, देखो ऐसी बात है, सबसे पहले भगवान है कि नहीं है उसके बारे में जानने से पहले, जैसे ये साइंस वाले जो कह रहे हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, जो कुछ है वो मानव ने ही बनाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, मानव को किसने बनाया? पूछ लीजिए भाई हमारे साइंस वालों को। आज तक रहस्य खुजा हुआ है कि मानव को किसने बनाया। साइंस कभी मानव बना पाया क्या? पूछिए इनसे। दर्शकों, जैसे कि भाई साहब ने जवाब दिया कि भगवान का अस्तित्व किस प्रकार से है, और उन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया है साइंस के मानने वालों के लिए। उनका कहना है कि चलो भगवान नहीं है तो इस मनुष्य को किसने बनाया? सर, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? ये तो देखो, भगवान ने मनुष्य नहीं बनाया, मनुष्य ने ये मनुष्य बनाया। स्त्री पुरुष संयोग से मनुष्य बनते हैं। दूसरा, अगर भगवान ने मनुष्य बनाया तो इतना कमजोर क्यों बनाया? अगर भगवान ने मनुष्य बनाया होता तो स्ट्रांग बनाता, उसको कुछ बीमारी नहीं होता। भगवान कमजोर है और कमजोर मनुष्य बना दिया, ऐसा कहेंगे क्या हम लोग? तो अगर भगवान स्ट्रांग है, भगवान अगर ताकतवर है, तो मनुष्य भी उसके जैसा बनना चाहिए था। इसलिए भगवान ने मनुष्य को नहीं बनाया। मनुष्य ने अपनी काबिलियत से सही प्रयोग, स्त्री और पुरुष के सहयोग से ये मनुष्य बने। सर, इन भाई साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। उनका कहना है कि मनुष्य की उत्पत्ति स्त्री और पुरुष के संयोग से होती है। आप कह रहे हो कि भगवान ने इंसान को बनाया है, क्या है सच्चाई क्या है? देखो ऐसी बात है, ये मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में जो क्रिया होती है
वो भी परमात्मा की शक्ति ही करती है। इनको ज्ञान नहीं होने के कारण ये साइंस के ऊपर रहते हैं। अगर स्त्री पुरुष के संयोग से ही इंसान की उत्पत्ति होती रहती तो ऐसे कितने भी स्त्री पुरुष है जिनके कोई संतान आज तक नहीं है ना। तो सर देखो, जनता सबूत मांगती है। जो भी दर्शक आज आपको देख रहे हैं सब पढ़े लिखे हैं। अगर स्त्री पुरुष के सहयोग के बिना इंसान को बनाना मुमकिन होता तो फिर ये क्रिया प्रयोग में क्यों लाई गई? देखो, परमात्मा जो है उन्होंने ये सारी सृष्टि रची है और परमात्मा ही इसको बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। तो परमात्मा ने जो रचना कर रखी है उसमें कोई मीन मेक नहीं होता, तो उसका एक निमित्त है मानव। और अगर परमात्मा मानव को निमित्त नहीं बनाता तो ये सृष्टि कैसे आगे चलती। इसलिए परमात्मा के शक्ति के कारण ही ये मानव उत्पन्न हुआ है और ये आगे बढ़ता रहता। और परमात्मा ने ही ऐसी बुद्धि दे रखी है मानव को ताकि ये विज्ञान की खोज कर सके। संत रामपाल जी महाराज जी के और भी शिष्य यहाँ पे मौजूद है, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, हमारा नाम कोमल दास है और गुजरात से आया हुआ हूँ। जैसे सर आपने इनका सवाल तो सुना ही होगा, ठीक है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके भाई ने भी जवाब दिया, आप क्या कहना चाहोगे? स्त्री पुरुष के मिलन से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो एक बार मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले स्त्री बनी या पुरुष बना है? चलिए आपके सवाल को रख देते हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर इनका सवाल है कि सबसे पहले आपके अनुसार, विज्ञान के अनुसार नर आया या मादा है? इनको इवोल्यूशन थियरी पता नहीं है। पहले इवोल्यूशन हुआ, आदमी पहले बंदर था, बंदर से धीरे धीरे इवोल्यूशन होके आदमी बना। गॉड को आप एक एनर्जी मानते हो, ये एनर्जी है, गॉड नहीं है। और साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि एक एनर्जी काम करती है। और जैसे इन्होंने बोला, ये बिग बैंग थियरी के बाद में ये एनर्जी है। देयर इज नो गॉड। सर हमारा सवाल था पहले नर आई या मादा। आप मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हो। मैं भटका नहीं रहा हूँ। पहले इवोल्यूशन थियरी पढ़ो। इवोल्यूशन के बाद ये नर मादा, बंदर से आदमी बना, उसमें फिर आदमी औरत ये सब बना। सर इन्होंने जो जवाब दिया, क्या आप उससे संतुष्ट हो? क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बिल्कुल नहीं, इस चीज से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप इनकी जो देख रहे हैं ये भटकाने वाली बात कर रहे हैं कि भगवान है ही नहीं और नर मादा से उत्पत्ति होती है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट हुआ है आज तक जिसने ऐसे रक्त और शुक्राणु इंसान के अंदर बना के डाल दिए हो। ये परमात्मा की देन है जो अपने आप ही ये शुक्राणु और रक्त बन जाता है। और रही बात इनकी कैसे नर मादा से, हम इसको स्पष्टीकरण कर देते हैं। आपने शायद एक प्रश्न सुना होगा जो रामायण के अंदर आता है, लव और कुश का। तो लव तो सीता जी के गर्भ से उत्पत्ति हुई थी उनकी, लेकिन कुश एक आध्यात्मिक तरीके से परमात्मा की शक्ति से हुआ था। ना वहां पे कोई नर की जरूरत पड़ी थी, ना वहां पे मादा की। एक छोटी सी आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न हुआ था जिसका नाम कुश कहा जाता है। तो वहां पे कौन सी साइंटिस्ट थी? वहां पे परमात्मा की ही शक्ति थी, परमात्मा की दया से ही कुश को उत्पन्न किया गया था। तो परमात्मा की ही देन है जो इंसान के अंदर शुक्राणु और रक्त पाया जाता है। ऐसी कौन सी लेबोरेटरी हुई आज तक जो बताए साइंस ने बनाई हो लेबोरेटरी में, बता दें हमको, इनसे पूछना चाहता हूँ मैं। सर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। दर्शकों, आप सभी किसी न किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं और आप सभी को पता है कि पहले ये चीज प्रचलन में थी, या यदि कोई साधु संत फकीर महात्मा या ऋषि मुनि किसी को आशीर्वाद दे देते थे या उनको बोल देते थे कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, तो ये वास्तव में होता था। दर्शकों, अभी हमने सुने संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी के विचार, जिन्होंने साइंस के मानने वालों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, आज तक ऐसा कौन सा वैज्ञानिक हुआ है जिसने सिर्फ सूक्ष्म प्रक्रिया से शुक्राणु और खून को मनुष्य के शरीर में डालकर उसे जीवन दे दिया हो? यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि विज्ञान अभी तक मानव जीवन को पूरी तरह से समझ पाने में असमर्थ है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में एक अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में महर्षि वाल्मीकि जी का वर्णन मिलता है, जिन्होंने सीता माता के पुत्र कुश को अपनी सीधी शक्ति कुशा से उत्पन्न कर दिया था। यह घटना यह साबित करती है कि हमारे संतों और ऋषियों के पास ऐसी अद्भुत शक्तियां थीं जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी अकल्पनीय हैं। यह दृष्टांत दर्शाता है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही जीवन के रहस्यों को समझने के अपने अपने दृष्टिकोण रखते हैं। जहां विज्ञान सीमाओं से बंधा है, वहीं हमारे पवित्र ग्रंथ और संत हमें सच्चे जीवन के रहस्यों से परिचित कराते हैं। आइए
हम इस गहरे सत्य को समझने का प्रयास करें और संत रामपाल जी महाराज के विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। ऐसे ऐसे बहुत से महापुरुषों ने, संतों ने भी किया है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिसमें सीता जी को निकाल दिया था घर से भगवान श्री रामचंद्र जी ने, वो गर्भवती थी। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर उन्होंने शरण ली, वहाँ रहने लगी, पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद एक दिन जब वो उसका नाम लव रख दिया, जब लव 8-9 महीने का हो गया, वो 1 वर्ष का हो गया, सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाया करती थी प्रतिदिन, और बच्चे को पालने में सुला जाया करती थी। और वाल्मीकि जी से प्रार्थना करके जाती थी, पिताजी बच्चे का ध्यान रखना। कि जा बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि जी समाधिस्थ हो गए थे और सीता बच्चे को वहीं लेटाकर चली गई, ये कहकर के पिताजी ध्यान रखना। कुछ देर के बाद उसको ध्यान में आया कि पिताजी यानी ऋषि जी साधना कर रहे हैं, हो सकता है उसकी आंखें ना खुलें, देर तक समाधिस्थ बने रहें, कहीं पीछे से कोई बच्चे को पशु पक्षी उठा ना ले जाए। ये सोचकर वापस जाकर बच्चे को उठा लाई। वाल्मीकि जी जब समाधि अपनी साधना से उठे, देखा बच्चा है नहीं। अब वाल्मीकि जी ने देखा कि भी लड़की पहले दुखिया बहुत है और बच्चे के अभाव में या टक्कर मार मार कर मर जाएगी, मेरे से देखा नहीं जाएगा। इसलिए अपनी भक्ति शक्ति से उसने डाब के पत्ते तोड़े, कुश के, कुशा बोलते हैं, कुश बोलते हैं डाब को, एक घास होता है। डाब के पत्ते तोड़े, उनको ऐसे मला और अपनी मंत्र शक्ति से और पुत्र एक लड़का बना दिया और वो लेटा दिया वहां पर 1 वर्ष की आयु का। अब सीता वापस आई, उसने पूछा पिताजी ये दूसरा लड़का किसका है? तब ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चे को गोद में लिए हुए है। तब उसने कहा बेटी ये भी तेरा ही है। तब उसने सारी कहानी बताई कि बेटी तू कहकर गई थी कि बच्चे को ध्यान रखना और प्रतिदिन कह के जाती थी। आज मैं देर से समाधि से उठा तो मैंने सोचा लड़की बच्चे को यहीं लेटा कर गई होगी और बच्चा नहीं है, कोई उठा ले गया होगा पक्षी पशु और बेटी रोएगी, इसलिए मैंने ये एक पुत्र तेरे लिए और अपनी शब्द शक्ति से बना दिया। अब दोनों को पाल। अब सीता ने उन दोनों को पुत्र रूप में पाला, उसका नाम कुश रख दिया। लव और कुश ये 2 पुत्र थे। दर्शकों, आपने अभी अभी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का सार सुना। इस सत्संग में बताया गया कि हमारे धर्म ग्रंथों और संतों ने हजारों वर्षों पहले ही ऐसे रहस्यों का उजागर किया था जिन्हें आज की विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं सका है। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जी ने कुशा से कुश को उत्पन्न किया। यह घटना दर्शाती है कि अध्यात्म की शक्तियां असीमित हैं, जो किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया से परे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का यह उद्देश्य है कि हम इन गूढ़ आध्यात्मिक तथ्यों को समझें और अपने जीवन को सत्य मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। विज्ञान भले ही अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चा ज्ञान और आत्मा की शांति केवल अध्यात्म और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें सिखाया कि परमात्मा की ओर जाने का रास्ता भक्ति और सत्संग से होकर गुजरता है। अब समय आ गया है कि हम इस सच्चे ज्ञान को आत्मसात करें और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिखाए गए सत्य मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। चलिए अब हम डिबेट में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साइंस के मानने वालों के इस पर क्या विचार हैं। साइंस को मानने वाले लोग हैं, इस पर इनका क्या विचार है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अब बात आई, अब साइंस की बात आई तो मैं आपको ये बताता हूँ कि
ये अपनी इस साइंस टेक्नोलॉजी के पहले इनके आध्यात्मिक में किसी ने मतलब पुत्र या पुत्री प्राप्ति के पहले कभी ज्ञात किया कि पुत्री पैदा होने वाली कि पुत्र पैदा होने वाली। लेकिन अभी हमारी साइंस मेडिसिन साइंस में अभी मतलब 7वें सप्ताह में कह देते हैं कि भाई ये नर एक मादा है, भ्रूण की मतलब जांच कर लेते हैं और पुख्ता मतलब सबूत दे देते हैं और 100% सही होता है। पहले जिनके बच्चे नहीं होते थे, इनके आध्यात्मिक क्या बच्चे पैदा कर सकते थे? आज टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, कितने सारे स्रोतों से मतलब उत्पत्ति हो जाती है, मानवों में होती है, अन्य प्राणियों में होती है, और कितने सबूत चाहिए इस हमारे साइंस के मामले में? इनसे ही प्रश्न पूछिए ना आप। आई सर। और देखो इनको रामायण का उदाहरण देते हैं और कुछ का जैसे किसी ऋषि मुनि ने उसको पैदा किया बोलते हैं। मैं ये बोलते हैं आज भी ऋषि मुनि है, वो क्यों नहीं बच्चे पैदा करते? उनको नहीं ताकत दिया गॉड? क्यों ताकत नहीं दिया? और रामायण किसने 5000 साल पहले 10,000 पहले की कहानी वो अभी बताते हैं और अभी भी वो ऋषि मुनि वो फॉलो करते हैं। तो आज के ऋषि मुनियों को ये ताकत क्यों नहीं दी गॉड ने? बहुत ही अच्छा सवाल है सर का। उनका कहना है कि आज भी समाज में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं। सर आप भी भगवान की भक्ति करते हो, आप ये इस प्रकार से बच्चे उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते? सर ने जो सवाल किया है ना, उसी के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि हमारी साइंस हमको बता देती है गर्भ के अंदर बच्ची है या बच्चा है। इनकी जो साइंस है उससे पहले, आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले चले जाइए, हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि हुए हैं। उन्होंने बताया कि रामायण के ऊपर मैं उदाहरण देता हूँ कि राजा दशरथ थे। इनकी टेक्नोलॉजी तो चलो ठीक है, गर्भ के अंदर जब बच्चा आता है तब उसका लिंग परीक्षण करती है कि ये लड़का है या लड़की है। लेकिन आपने कहानी भी वो रामायण के अंदर भी प्रकरण है कि जब दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने यज्ञ हवन करवाया था और जो खीर दी गई थी उनको, के फल दिए गए थे, उसके हिसाब से उनको पहले ही बोल दिया गया था कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो उससे जब ना तो उनके पेट में गर्भ था उनकी रानियों के, ना कुछ भी, तो भी उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो बताइए कि आध्यात्म कितनी कल तक की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चलती है। और मैं उनको बताना चाहूँ कि हमारे ही ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं कि जैसे ये अभी बताते हैं कि ग्रेविटी की खोज की न्यूटन ने कर ली और अपने एक्सरे मशीनों की खोज कर ली या परमाणु की खोज कर ली। 2500 साल 3000 साल पहले अगर आप जाओगे ना, हमारे जो ऋषि मुनि हुए थे ना, उन्होंने ये सब चीजें सारी खोजें करके रखी थी। चलिए सर, आपकी इस बात को हम मान लेते हैं। आप क्या भक्ति साधना नहीं कर रहे? हाँ जी, करते हैं। आज हमारे समाज में कितने धर्म गुरु हैं जो भगवान की भक्ति विधि बताते हैं, लोगों को भगवान के बारे में जानकारी देते हैं कि भक्ति करने से भगवान सब कष्टों को दूर करता है। जिस प्रकार से आपने बताया कि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो ये करने में सक्षम थे, आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? आज के ऋषि मुनि इस चीज को क्यों नहीं कर पा रहे? हमारा ये सवाल है। हाँ जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आज के जैसे ये जो लोग सवाल कर रहे हैं ना, साइंस वाले, आज के टाइम पे जो ऋषि मुनि है ना, उनका क्या चीज है कि वो पहले जो ऋषि मुनि हुए थे वो पुण्य के अधिकारी थे। मैं बताना चाहूँ, आज के जो मानव ने ना एक डमी गॉड खड़ा कर दिया है। आज के टाइम पे 2 तरीके के भगवान इस समाज के अंदर लाके खड़े कर दिए गए हैं। एक वो भगवान जिसने हम सभी जीव जंतुओं की उत्पत्ति की है, यहाँ तक कि मानव की भी, और एक वो भगवान जिसको हमने बना के मंदिर में बिठा दिया है। समझे आप? ये सारे के सारे जो भी साइंस से रिलेटेड है या इनके अन्य जो धर्मगुरु हैं वो डमी गॉड को फॉलो कर रहे हैं। डमी गॉड मतलब जो कुछ कर नहीं सकता। एक मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। जबकि उसी से रिलेटेड उनकी जो परमात्मा है उसकी साधना करके कई ऋषि मुनि जिन्होंने अपने शरीर तक गला दिए, उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली कि पानी के ऊपर चल जाए, हवा में उड़ जाए, एक दूसरी से ये यहाँ से शरीर इतना अपना 100 फुट का शरीर कर ले, हजारों लाखों वर्ष तक उनकी आयु हो जाए। ये सारी की सारी आध्यात्मिक शक्ति है जो साइंस से बहुत आगे है। इन्होंने सृष्टि की बताई कि भाई ये सब पहले अपने आप बन गए, नर मादा से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है, भगवान की दी हुई शक्ति से ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं। आप अनुमान लगा लीजिए कि एक पृथ्वी है, बराबर ना, अर्थ है, जो लाखों करोड़ों साल से ये भी मानते हैं कि करोड़ों अरबों साल से ये बनी हुई है, आज तक अपनी दूरी पे घूम रही है, उसी स्पीड में घूम रही है, उसी तरीके से दिन रात 24 घंटे के हो रहे हैं। उसकी ना स्पीड कम होती है, ना वो अपने ब्रह्मांड में इधर उधर कहीं भटकती है, उसी चक्र में चल रही है। उसी के हिसाब से मौसम परिवर्तन होते हैं और हम सबको ऑक्सीजन भी मिलती है, पेड़ पौधों को, सबको, जीव जंतु की उत्पत्ति सही हो रही है। सारी क्रम परमात्मा ने तय करके रखे हैं, उसी आयु में हो रहे हैं। हम पहले बच्चे पैदा हुए, अभी बड़े हो गए, अब हम बूढ़े भी होंगे और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरीके से चलेंगी। साइंस अगर ये चीज है तो इसको स्थिर कर देना कि हम जवान है, हम जवान ही रहे। कम से कम हमारी 100 साल की उम्र है, हमारी लाखों वर्ष की उम्र कर दे। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी बना सके तो बताओ, हमको बता सकते हैं। चलिए सर, आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा। आपका जो सवाल है बहुत ही काफी अच्छा सवाल है। सर, इन्होंने कहा है कि साइंस जो है, साइंस ने किसी भी चीज को बनाया नहीं है। जो चीज अस्तित्व में पहले से थी,
जिसको भगवान ने बनाया हुआ है, साइंस उसी पे रिसर्च कर सकता है। साइंस का अपना खुद का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। क्या है साइंस का अस्तित्व, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो आध्यात्म के मामले में और भगवान के मामले में इतना जो सटीक दावा कर रहे हैं ना, इनसे मैं मतलब ये रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, और जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो मानव ने जो बनाया ना, वो तो भगवान की क्यों आप तुलना कर रहे हैं? पहले जमाने में किसी को बिच्छू या सांप ने डंक मार दिया, डस लिया है, तो ये लोग क्या करते थे? आध्यात्म के मामले में किसी झाड़ फूक वाले के पास जाते थे और किसी और ओझा बाबू के पास में जाते थे, जितने में तो उसकी मृत्यु हो जाती है। आज मृत्यु होती है क्या? हमारे मेडिकल साइंस में देख लीजिए आप, मेडिसिन साइंस में ऑन द स्पॉट जब भी पहुंच जाता डॉक्टर के पास तो उसकी जान बच जाती है। क्या पहले लोगों की मौतें होती थी, उसका जिम्मेवार कौन? भगवान है क्या? अभी जो नहीं बचते हमारे? नहीं सर, हमारा जो सवाल है वो है भगवान का अस्तित्व। आप समझो, उन्होंने कहा है कि विज्ञान उस चीज पर रिसर्च करता है जो अस्तित्व में पहले से है, जो भगवान ने पहले से बनाया हुआ है। हमारा ये सवाल है कि विज्ञान ने क्या बनाया है, विज्ञान का खुद का क्या अस्तित्व है, बताइए सर। देखो, जो पहले से जो भी चीज पड़ा है वो इन्होंने मान लिया कि ये गॉड ने बनाया। आपके हिसाब से किसने बनाया? ये तो वैसे ही नेचुरल है। ये तो बिग बैंग थियरी के बाद में जो धमाका हुआ, जो यूनिवर्स में बिग बैंग थियरी साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव की, गॉड के अस्तित्व को खोजने के लिए तो कुछ नहीं पाया, और वो बिग बैंग थियरी में पता चला ये तो नेचुरल चीजें है, ये पड़ी हुई है, बनाई हुई नहीं है, ना तो इंसान ने किया ना भगवान ने किया, ये वैसे ही है। दर्शकों, अभी हमने सुना कि विज्ञान को मानने वाले भगवान की शक्ति और कुश की उत्पत्ति जैसी घटनाओं को मानने से इनकार करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति बिग बैंग के बाद हुई और वह बंदरों से विकसित हुआ। परंतु संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि परमात्मा असीम शक्तियों से युक्त है और अपने भक्तों के कष्ट दूर कर सकता है। इस प्रकार विज्ञान का महत्व अपनी जगह है, लेकिन परमात्मा की शक्ति सर्वोपरि है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यदि विज्ञान ही सब कुछ है तो परमात्मा ने कलयुग से पहले क्यों नहीं दिया? यह परमात्मा की दया ही है कि आज हमें यह तकनीक प्राप्त है। जो कुछ भी आज आप ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मान रहे हो, ये गॉड कबीर गिवन है आपके लिए। आइए अब हम डिबेट में आगे बढ़े और जाने कि संत रामपाल जी महाराज इस विषय पर क्या बताते हैं। जैसे आज टीवी चैनल बनवाए, परमात्मा ने दिया है ये नॉलेज। आपके जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भगत हैं, उनका तो यह बात समझ में पक्की आ जाएगी कि ये जो भी आज इंटरनेट सिस्टम, यूट्यूब आदि बनाया है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है, ये परमात्मा ने दी है बुद्धि। अब जैसे ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान आज तक किसी ऋषि महर्षि से बड़े बड़े विद्वान जो दीक्षा करते किसी के पास नहीं था, और यू ज्ञान इस दास को दे दिया और ऐसा सुलझा कर धर दिया, आम व्यक्ति समझ सकता है। आपके लिए कितनी सुविधा होगी ना। आप ये गीता पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए थे, और इस गीता को फर्स्ट क्लास की बुक बना दिया परमात्मा के ज्ञान ने। पहली कक्षा की किताब से दिखा हमने, ना पाठ दिखाई देता। तो इस दास ने अपनी अकल और अपनी बुद्धि का खूब पता है, जिसी मेरे में बुद्धि थी। मुश्किल से पास होया करते, पढ़ा करते जब, और 6 बार पढ़ा करते जब कि एक लेसन याद होया करता। आज उस परमात्मा ने अकल दी, बुद्धि दी, और ये सब सदग्रंथ खोल कर दरवा दिए। तो गॉड गिवन माइंड है ये, ना कि जीव का। और ठीक इसी प्रकार ये जो कुछ भी आज आप ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मान रहे हो, ये गॉड कबीर गिवन है आपके लिए। अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा और अपनी जानकारी, अपनी पहचान बताने के लिए कि ताकि ये मुझे समझ तो पीछा छुटवावें। ये विज्ञान कति काम नहीं आवेगी किससे कभी। और दूसरी कृपा की दाता ने विज्ञान दी, डॉक्टरों को बुद्धि दी, अच्छी दवाइयाँ खोज ली। आप पहले हम देखा करते हमारे पूर्वज और हम भी जब छोटे छोटे थे, इतनी औषधि थी नहीं। सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध के 3 दिन पड़े रहा करते, काम भी ना कर सके थे। और अब लेकर टेबलेट 10 मिनट में अपना काम करो। तो आज अगर वही स्थिति होती, शरीर में कष्ट हो जाता, तो भक्ति भी नहीं कर सकते आप। तो आज ऐसी मेडिसिन जो दी है ये परमात्मा गॉड गिवन है, कबीर साहब ने दी है।
और एक टेबलेट ली और अपना भजन करो और काम करो। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आज जो हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्राप्त है, यह सब परमात्मा कबीर साहिब की दया से ही संभव हुआ है। परमात्मा की असीम कृपा के कारण ही हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को आज इतनी आसानी से प्रोजेक्टर और अन्य तकनीकी माध्यमों से समझ सकते हैं। जिस तरह एक पहली कक्षा का बच्चा अपनी किताब को पढ़कर समझता है, उसी प्रकार यह तकनीक हमारे लिए सत्संग और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सरल और स्पष्ट रूप से समझने का माध्यम बनी है। यह परमात्मा कबीर साहिब की असीम दया और कृपा का प्रमाण है कि हम आज इस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर पा रहे हैं और इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। बहुत ही अच्छा सर ने जवाब दिया। देखो, ये लोग बोलते हैं कि गॉड ही पावरफुल है। अभी मैं आपको एक छोटा सा फोटो दिखाते हैं। ये देखो, कैमरे में देखो, ये गॉड को मास्क लगाती और गॉड को बीमार करती। अभी जो गॉड ही खुद बीमार है, वो दूसरे को कैसे ठीक करती? सोचो, कोरोना काल में लाखों लोग मर गई, लाखों करोड़ों रास्ते पे, और साइंटिस्ट वो बचाया। कोरोना वैक्सीन किसने निकाला? गॉड ने निकाला। ये साइंटिस्ट के दिमाग है। ये गॉड कुछ नहीं कर सकते। ये साइंटिस्ट ही है जो पृथ्वी को बचा के रखे। कोरोना काल में वैक्सीन बनाए, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर किए, और गॉड को आपने पहले तो मंदिर बंद कर दिए। या तो गॉड बीमार होते, अगर गॉड में ताकत होते तो मंदिर खुला रखना चाहिए था और बोलना चाहिए तो गॉड अब बाहर आके हमको कोरोना ठीक करो, और गॉड को खुद आपने बंद कर दिया। चलिए सर, आपके इस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने इनको बताया था कि ये एक डमी गॉड के चक्कर में पड़े हैं। ये जो फोटो दिखा रहे हैं ना, ये वही मूर्ति है जो डमी गॉड है, जो खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, वो किसका भला करेगी। उन्हीं को इन्होंने मास्क लगा दिया, बराबर ना? इन्होंने नहीं, इनके धर्मगुरुओं ने लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज के किसी भी शिष्य को कोरोना हुआ हो, कोई भी अन्य बीमारी हुई हो, करोड़ों लोगों का कैंसर तक, जो लास्ट स्टेज कैंसर तक ना, वो सतमक्ति से ठीक हुआ है। यहाँ लाखों प्रमाण मिल जाएंगे आपको। टीबी, एड्स, जिसकी बीमारी का, एड्स तक की बीमारी का अभी तक इन्होंने, वैज्ञानिकों ने कोई भी हल नहीं निकाल सके, बराबर ना? उसको संत रामपाल जी महाराज दावे के साथ बोलते हैं उसको ठीक किया है। और ये भी बोलते हैं कि कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी हो ना, वो भी सतमक्ति से ठीक हो सकता है। ये साइंस वाले, इनके डॉक्टर्स जब बिल्कुल हरताश हो जाते हैं किसी भी बीमारी से, जब उनसे कंट्रोल नहीं होती है तो हाथ उठा देते हैं। हमारे फैमिली वालों को क्या बोल देते हैं, अब तो इनको भगवान ही रक्षा कर सकता है, बराबर ना? और वो भगवान जो संत रामपाल जी महाराज ने जिनकी एकदम तस्वीर उजागर करके बताई है कि वो भगवान है जो सब कुछ करने में सक्षम है, उसका प्रमाण वेदों में भी मिलता है। अभी हम आपको प्रमाण के साथ भी बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से कैसे लोगों के रोग ठीक हुए। सर, हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, हमारे पापा बहुत नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, तो उनके मुंह में कैंसर हो गया था। तो उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो कैंसर, उन्होंने डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का बोल दिया था। फिर ऐसे एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी ने पापा को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा और भक्ति सौदागर को संदेश दी। फिर पापा ने वो पुस्तक पढ़ी और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। ऐसे ही फिर पापा ने घर पे सबको बताया और फिर एक साल बाद हमने भी उपदेश ले लिया। जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, हमारे पापा को कैंसर था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद पापा के मुंह का कैंसर ठीक हो गया। हमारे पिताजी जो थे, उनके इस साइड में यहाँ पे जो है मतलब जो है एक ट्यूमर था, इतना छोटा था पहले, तभी मेरे को शक हो गया था कि ये कैंसर का रूप ले सकता है। तो मैं पापा को अपने समझाता रहता था कि पापा ऐसे करके ये गुरुजी का ज्ञान है, आप समझो। लेकिन मैं समझाता रहा, वो नहीं समझ पाया, मैं समझाता रहा, ऐसे करके काफ़ी दिन चलेगा, वो इतना बड़ा हो गया था। लास्ट स्टेज में पापा हमारे रोते थे, बहुत रोते थे, और लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमारी भी ऐसी, अगर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो लोगे तो हमारी भी दुख परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम आपको कहीं दिखा सकें। तो होते करते क्या हुआ, एक दिन रात में उनका हमारे पास फ़ोन आया पिताजी का कि बेटा चलो ठीक है, हम नाम दीक्षा ले लेंगे। हम सुबह को आए और उनको, अपने पिताजी को हल्द्वानी सेंटर पे, मतलब जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई। नाम दीक्षा दिलाने के बाद में उनको फिर गुरुजी भी कहते हैं कि ट्रीटमेंट भी कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद में जो
कीमोथेरेपी होती है वो कराई, 7 कीमोथेरेपी में, जिसकी 60 साल की उम्र लगभग, और ब्लड में जो है उनको चढ़ना था, डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड चढ़ाएगा, लेकिन उनको एक बूंद भी ब्लड नहीं चढ़ा, और जबकि शुगर भी उनको कम से कम 550-600 रहता था। 60 साल की उम्र, 550-600 शुगर रहती थी, और कीमो की थेरेपी होना थी, रेडियोथेरेपी होना थी, तो ब्लड का तो समझ लो कि पहाड़ ही टूटना था हम पे, कम से कम 8-10 बोतल तो ज़्यादा ही लग जानी थी। वो मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से एक भी बूंद का ब्लड नहीं मांगा डॉक्टर ने, कहने के बाद भी नहीं मांगा फिर, और मालिक की दया खूब हुई हम पे। फिर क्या हुआ सर जी, हमारे पापा एक बार डॉक्टर के जैसे हर तीसरे महीने जाते थे चेकअप कराने के लिए, तो वो एक कंप्लेंट करवाए थे डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब हमारे को मिर्च बहुत लगती है। तो डॉक्टर बोले कि सिमरंदन प्रसाद, आप कहते हो कि आपको मिर्च लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जिंदा कैसे हो। क्यों? क्योंकि जो इसका इतना बड़ा कैंसर हो, वो तो एसआई के थ्रू उन्होंने भर्ती कर लिया था हमारे लिए, नहीं तो वो हमें धक्के मार देते कि भाई तुम नहीं करा पाओगे, ले जाओ। वो इतना बिल्कुल प्लेन हो गया, और संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हो गए, अच्छे हो गए पूरी तरह से। के पास में गई तो डॉक्टर ने टेस्ट किए, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया, मेरा ऑपरेशन हुआ कि आप, और वो टाटा, मुंबई का जो टाटा इंस्टीट्यूट है, वहाँ के लैब में मेरे रिपोर्ट भेजे, वो सैंपल, तो उन्होंने बताया कि आपका जो पेट में जो गांठें निकली है वो कैंसर की, यानी 100% मेरा कैंसर था। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया? पहले जो जीनित हॉस्पिटल है नागपुर में, वहाँ डॉक्टर ठाकुर है और डॉक्टर ठाकरे है, उन्होंने ऑपरेशन का डिसीजन लिया, और मेरा ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल वहाँ पर जो डॉक्टर आते थे सवेरे देखने के लिए, तो बोलते थे ये पेशेंट सबसे ज़्यादा उम्र का है, लेकिन सबसे अच्छा रिस्पांस यही पेशेंट दे रहा है। लेकिन डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये कभी भी दोबारा हो सकती है, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मेरा कैंसर ठीक हो गया, और मेरे गुरु के ऊपर 101% मेरा विश्वास है। मेरे गुरु के ऊपर विश्वास था, इसलिए दोबारा वो आई नहीं तो ऑपरेशन होने के बाद जोर से बढ़ती है वो, और दवाखाने में बार बार जाना पड़ता है, मुझे नहीं जाना पड़ा। डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। नहीं, वो बोलते हैं कि आप ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है आराम है, ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि ये दोबारा होती है। कई मैंने देखे ऐसे पेशेंट के जिनको दोबारा हो गया, चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो ये दावा करते हैं कि उनका सालों पुराना कैंसर ठीक हो गया और दोबारा कभी होता नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा उदाहरण है ना, 6.5 साल हो गए, नहीं तो 2-3 साल में तो चले जाते लोग। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल मुझे दवाखाने में दौड़ना नहीं पड़ा कि रात बेरात चलो पेशेंट को लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरा गुरु के ऊपर विश्वास है। मेरे पाँव में तकलीफ होती थी, तो मैं रात को बहुत तड़पती थी, वो भी मेरे पाँव अच्छे हो गए हैं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं हमें। तो हमारी पत्नी को कैंसर हुआ था, और उसका हमने इलाज डॉक्टर से करवाया। एक डॉक्टर ने रेफ़र किया बरेली केशलता हॉस्पिटल में, वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा, 10 दिन भर्ती रहने के लिए बताया। तो मैं फिर वहाँ से उनको छोड़ करके फिर मैं सीधे उसी डॉक्टर के पास गया जिसने वहाँ भेजा था बरेली में, मुझे बदायूं के डॉक्टर थे। तो उनसे मैंने परामर्श किया कि ऐसा डॉक्टर बताइए जो बीमारी को सही कर सके और ठीक इलाज हो पाए। तब उन्होंने बताया कि आपका दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ इस जगह पे इलाज है और वहीं आप करा सकते हैं। फिर मैंने लखनऊ चुना, लखनऊ गया, वहाँ पर मैंने वाइफ पत्नी का इलाज करवाया। लगभग 1 साल तक वहाँ उनका इलाज चला, जबकि वो डॉक्टर बता रहे थे कि इनका ऑपरेशन होगा अभी तुरंत और इतना खर्चा, 10 दिन भर्ती रहेंगे। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पर डॉक्टरों ने कह दिया कि ना हम ऑपरेशन करेंगे, ना हम ऑपरेशन की सलाह देंगे। और उसके बाद 1.5 साल लगभग इलाज चला। जब मैंने पत्नी का इलाज करवा रहा था तो मैंने वहाँ पर डॉक्टरों से कुछ सलाह ली, पूछा, तो कहने लगे कि इस तरह के मरीज़ जो हैं 1.5-2 साल तक ज़िंदा रहते हैं, ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाते हैं, लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो आज भी जीवित हैं और ऑपरेशन जो होना था वो ऑपरेशन भी नहीं हुआ, केवल दवा के द्वारा ही वो ठीक हो गई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी। मेरी पत्नी के हाथ में जो है यहाँ पे गांठ थी, एक बहुत मोटी हो गई थी वो गांठ, उसका ऑपरेशन बताया था डॉक्टरों ने कि इसका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो मैं एक उजाला हॉस्पिटल है यहाँ पे, मैं उसमें गया तो मैंने दिखाया, डॉक्टर साहब कह रहे कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा।
मैंने कहा जी ठीक है, ऑपरेशन कर दो। तो उन्होंने जो उसकी गांठ निकाली, वो कह रहे इसको जो है इसकी जांच करानी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि गांठ कैंसर की तो नहीं है। सर जी हमने वो जांच कराने के लिए भेजा, उसमें लाल पैथोलॉजी लैब से कैंसर निकला। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर देते हैं, फिलहाल जो गांठ है, जो इस गांठ की जांच कराएंगे उसके बाद बताएंगे आपको जो भी करना है। तो उसकी रिपोर्ट जो है 3 दिन के बाद आई। 3 दिन बाद डॉक्टर साहब से जब मिलने गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी परेशानी ज़्यादा है, आप जोली ग्रांट जाओ। तो मैं जोली ग्रांट गया जी। जोली ग्रांट में मालिक को मैंने प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाई। मैंने कहा मालिक मैं तो इस टाइम बहुत गरीब हूँ। तो मालिक का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो, मालिक दया करेंगे। और जैसे ही वहाँ पर जाकर हमने जांच कराई तो रिपोर्ट बिल्कुल नील आई। डॉक्टर कहने लगा आप चिंता ना करो, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल साफ रिपोर्ट आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने मालिक की दया हुई है हम पे, संत रामपाल जी महाराज जी की बखान नहीं कर सकते। आज पूरा परिवार ने नाम ले रखा है, सब भक्ति करते हैं। मेरे तो कैंसर से परमात्मा मुझे जान बचाए हैं। हम वहाँ गए थे हॉस्पिटल, तो बोले हमको ऑपरेशन कराने करके। तो सर जी बोले कि ये तो 3rd वाला है, ये तो ऑपरेशन नहीं होगा, 3rd वाला में कैंसर है। तो बोले इसमें अगर हो सकते हैं तो इसमें बहुत कीमो देना पड़ेगा। तो हमारे बच्चे लोग को बोल रहे थे कि इसको अभी जितना दिन जी रहा है उतना दिन जीने दो, उसके बाद में आप आशा ही छोड़ दो। तो फिर हमारे बच्चे लोग बोले जैसे भी है, अगर ऑपरेशन करते करते मेरी माँ अगर कुछ भी हो जाए तो अगर हो जाए तो भी ठीक है सर जी, आप ऑपरेशन कर दूँ। फिर भी वो बोले हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये इनका उम्र इतना हो गई है और इतना बढ़ गई है। फिर हम लोग अरदास लगाए हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल से, तो वहाँ से फ़ोन आए, फिर बोले कि वहाँ से ऑपरेशन करा लो बेटा, मालिक दया करेंगे। तो फिर हमारे बच्चे लोग गए, फिर वहाँ बोले जैसे उनका दिमाग कैसे हो गया डॉक्टर को हमको नहीं मालूम, फिर बोले चलो ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के बाद में सर जी ऑपरेशन जैसे हुआ, वो दवाई लिखे थे, हम दवाई भी बिल्कुल नहीं खाए, 1 रुपया का दवाई नहीं खाए सर जी। हमारे रामपाल गुरुजी महाराज हमको ठीक कर दिए। फिर उनका रिपोर्ट आए, 15 दिन के बाद में रिपोर्ट आने के बाद में बोले ये कैसे चमत्कार हो गया भाई, परमात्मा कहाँ से कैसे चमत्कार हो गया, आपका कैंसर नहीं है करके वैसे बोल दिए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से हम ठीक हैं। ये कैंसर के गांठ है जो ऑपरेशन करके मैं निकलवाई हूँ। भगवान मुर्दे को जिंदा कर सकता है? जी बिल्कुल, भगवान की ये प्रमाण है, तो हमारे में प्रमाण है कि भगवान योगी जो रोगी है वो मर गया हो या मृत्यु के समीप पहुंच गया हो, उसको रोग को ठीक करके 100 शरद ऋतुओं तक जीवन कोई सटीक प्रमाण? हाँ जी देखो भाभी बताते हैं। देखिए मैं प्रमाण बताता हूँ कि भगवान उम्र कैसे बढ़ाता है। ये ऋग्वेद है, मंडल नंबर 9 और 10 दोनों महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा कृत है। इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र 2 में ये प्रमाण है। ये मंत्र का हिंदी अर्थ है, यदि रोगी मतलब मनुष्य जो रोग हो, जीवन नष्ट शक्ति वाला हो गया हो, यदि अथवा सीमा से परे चला गया हो मतलब मर गया हो, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया हो, तो भी उस रोगी को मैं, यहाँ पे मूल संस्कृत में कहीं भी वेद का प्रकरण नहीं है, ये वेद है परमात्मा की महिमा का है। इसमें वेद ये इन्होंने अपनी मर्जी से लगाया है, महर्षि दयानंद की अज्ञानता से। इसमें उस रोगी को मैं परमात्मा कष्टप्रद रोग से पंजे से छुड़वा लाता हूँ और 100 शरद ऋतुओं तक मतलब 100 वर्षों तक उसको बलयुक्त करता हूँ। क्लियर प्रमाण है हमारे ऋग्वेद में कि परमात्मा वो शक्ति है जो मरे हुए को जिंदा कर देता है और उसको 100 साल तक नया जीवन दान दे सकता है। और सर आपने इस पवित्र पुस्तक से ये तो बता दिया, हम दर्शकों को कैसे समझाएंगे कि भगवान मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है? हमको कोई उदाहरण दो। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, एक अभी जो बात चल रही थी, एक इस संसार में एक भगवान वो है जिसको भगवान जिसने लोगों ने बना दिया है भगवान नया, और एक भगवान वो है जिसने भगवान ने लोगों को बनाया है। ये वो वेदों में वो भगवान है जिसने सारी सृष्टि को रचा है, और ये जो मंदिर में अभी दिखा रहे थे मास्क लगाया हुआ, ये वो भगवान नहीं है जो वेदों में लिखा है। दर्शकों, महर्षि दयानंद की सोच थी कि परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं कर सकता। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उनके शिष्यों ने ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में अनुवाद करते समय वैद्य लिख दिया, जिससे पढ़ने वाला यह सोचेगा कि वैद्य के विषय में यहाँ लिखा है, न कि परमात्मा के विषय में। जबकि
वेद मेडिसिन की बुक नहीं बल्कि परमात्मा की महिमा की पुस्तक है और ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 की मूल संस्कृत में कहीं भी वैद्य शब्द नहीं है। अब इस मंत्र में तो इन्होंने वैद्य लिख दिया, लेकिन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में अनुवाद करते समय सही अनुवाद किया कि हे परमात्मा, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। आइए अब जानते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस विषय पर क्या समझाते हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष इतने, दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, न्योगाग्रहण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं। ऋग्वेद ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है, इनका सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानदारी विधान को भूल गया, ये देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका ये दूसरा मंत्र है, दूसरा आप देखना। हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं। हमारे भाई साहब ने जो वेदों का हवाला देके बताया, आपको प्रमाण दिखाया कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को कितना भी रोगी हो उनको 100 साल तक की आयुष्य दे सकता है। और हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये ज्ञान बताते हुए कहा है कि ऐसा भूतकाल के अंदर हमारे पूर्ण परमात्मा, जो वेद जिसकी महिमा गाते हैं, वेद जिसका गुणगान गाते हैं, चारों वेद, वो परमात्मा कबीर परमेश्वर ने आज से 600 साल पहले ये प्रैक्टिकल करके बताया। कबीर परमेश्वर के जो कबीर सागर है उसके अंदर लिखा है, परमात्मा कबीर जी ने कमाल नाम के एक
बहते हुए मुर्दों को जिसकी आयुष खत्म हो गई थी, उनके परिवार ने उसको बहा दिया था। उस कबीर परमात्मा ने कमाल नाम के व्यक्ति को ऐसे ही जिंदा कर दिया था। एक और परमात्मा की कहानी है कि ये तो केवल जैसे मेरे भाई साहब बता रहे थे कि साइंस के अंदर ये ताकत है कि आंखें अगर फूट निकल गई हो अपनी तो दूसरी आंखें डाल सकता है ना। पर साइंस के पास आज तक ऐसी शक्ति नहीं आई है कि जिसकी गर्दन काट दी हो वही गर्दन पास ये वही ऐसे जोड़ दी हो, है तो है तो पूछ लो। ऐसा हमारे परमात्मा कबीर जी ने आज से 600 साल पहले कर रखा था। सिकंदर लोधी ने जब रामानंद स्वामी के आश्रम में जाने की परमिशन मांगी थी, उस समय रामानंद स्वामी ने उनको बता दिया था कि मैं मलेच्छ को अंदर आने नहीं देता, उसको बोलो बाहर ठहरो। उसी समय सिकंदर लोधी ने क्रोध में आकर रामानंद स्वामी की गर्दन काट दी थी। परमात्मा कबीर जी ने उस समय अपने समर्थ होने का प्रमाण देते हुए वह केवल मात्र आशीर्वाद मात्र से ही, उसको वचन मात्र से ही रामानंद स्वामी की गर्दन से फिर से वही उसी शरीर के अंदर फिर से जोड़ दी थी और जिंदा कर दिया। इससे ये प्रमाणित होता है कि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है और परमात्मा ने ही मानव को बनाया, क्योंकि जिसने जो बनाया होगा ना वो खोल के फिर से फिट कर सकता है, साइंस नहीं कर सकता कभी। ये सत्य घटना है परमात्मा कबीर जी की एक अविश्वसनीय महिमा की, जो उन्होंने लोधी वंश के एक दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ की। सिकंदर लोधी दिल्ली के तख्त पर काबिज एक ऐसा बादशाह जो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। ये सत्य घटना उस समय की है जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो जाता है। बादशाह का शरीर जला हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीड़ा इतनी थी कि जैसे शरीर को अग्नि से जला दिया गया हो। इसके लिए पूरे भारतवर्ष के हिंदू और मुस्लिम धर्म के सभी पंडित, काजी, वैद्य, हकीम भी उपचार कर करके थक चुके थे। परमात्मा के विधान में है, जब मनुष्य के पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो कोई भी दवा काम नहीं करती। कुछ ऐसा ही बादशाह के साथ भी हो रहा था। गुस्ताखी माफ बादशाह, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको ये पता है कि आपको ये लाइलाज रोग अल्लाह की मर्जी से हुआ है, तो इसका इलाज भी हम वैद्य नहीं बल्कि कोई पहुंचा हुआ संत फकीर ही कर सकता है। और हम ऐसे ही एक सिद्ध महापुरुष को जानते हैं। कौन है वो? काशी में कबीर नाम के एक महापुरुष हैं। हमने सुना है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर किए हैं। उनमें मुर्दे तक को जीवित करने की शक्ति है। बादशाह सलामत, अगर वो रहम कर दें तो ये रोग एक लम्हे में खत्म हो सकता है। मौलवी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े हकीम और वैद्य जो रोग ठीक नहीं कर सके, वो भला ये कबीर कैसे ठीक कर सकता है? हमें तो लगता है कि अब हमें इस रोग के साथ ही आखिरी दम तक जीना पड़ेगा। अब तो जीने की चाह भी खत्म होती जा रही है। गुस्ताखी माफ करें जहांपना, लेकिन कबीर जी कोई साधारण पीर नहीं है। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे काशी चलने का बंदोबस्त किया जाए। हे भक्त, क्या कबीर जी आ चुके हैं? अभी नहीं आए हैं राजन, आने ही वाले हैं। इस समय वो अवश्य आते हैं। कोई बात नहीं वीरदेव, चलो अंदर आश्रम में बैठकर कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। जी बादशाह सलामत। भगत जी, एक बार आप स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आइए कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। कबीर जी आए तब तक यहाँ आश्रम में कुछ देर आपके पास बैठना चाहते हैं।
गुरुदेव, काशी नरेश, वीर देव सिंह और दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं। उनको कबीर जी से मिलना है। उनके आने तक वो आश्रम में बैठकर इंतजार करना चाहते हैं। क्या कहा? सिकंदर लोधी? जी गुरुदेव। उन मांस खाने वाले पापी मुस्लिम मलिच्छों के लिए यहाँ आश्रम में कोई जगह नहीं। कह दो उसे कि बाहर ही इंतजार करे। हे राजन, स्वामी जी ने बादशाह को अंदर आने से मना कर दिया है। मुसलमानों का आश्रम में प्रवेश निषेध है। हम मलेच्छ हैं तो कौड़ी का ऋषि अगर हमें ऐसा कह सकता है, दिल्ली के बादशाह को ऐसा कह सकता है, तो आम मुसलमानों को तो न जाने क्या क्या कहता होगा। माफ करें, पर आप अंदर नहीं जा सकते। बादशाह शांत हो जाइए, रुक जाइए। हटो यहां से। रामानंद हमें काफिर और मलेच्छ कहता है। अभी बताते हैं तुझे कि हम कौन हैं। हे कबीर प्रभु, ये क्या किया आपने? अनर्थ हो गया बादशाह, सलामत अनर्थ हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं निहायत ही नीच किस्म का व्यक्ति हूँ। वीरदेव आया था अपना रोग ठीक कराने, और जिसके पास आए उसके गुरु को ही मार दिया। या अल्लाह, कितने गुनाह किए हैं मैंने, माफ कर दो मुझे। वीरदेव यहां से वापस चलो। कबीर जी अब कभी मेरे रोग को ठीक नहीं करेंगे। अगर मैं उनके सामने रहा तो वो जरूर मुझे बद्दुआ देंगे। इसलिए यहां से अभी के अभी चलो। जैसा आपको सही लगे बादशाह, चलिए। कबीर प्रभु जी सामने है, बादशाह सलामत। दो राजा एक साथ? काशी नरेश और दिल्ली के बादशाह का इस गरीब के पास कैसे आना हुआ? कहो, कैसे आगमन हुआ? मेरी जलन मेरी जलन तो ठीक हो गई। हे अल्लाह की ज़ात, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत नीच आत्मा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। क्या बात है राजन? हे परवरदिगार, जिस उद्देश्य से मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया। मेरे शरीर में जलन का असाध्य रोग था, जिसका कोई उपचार नहीं हो रहा था। उस भयंकर पीड़ा को आपने पल भर में दूर कर दिया परवरदिगार। लेकिन मैंने एक जुल्म कर दिया। मुझे माफ कर दो परवरदिगार, मुझे माफ कर दो। आप इतने दुख से भरे हुए और डरे हुए क्यों हैं? भगवान, हमें माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ठीक है, मैंने माफ किया। नहीं परवरदिगार, आप मुझे माफ नहीं करेंगे। राजन,
आप व्यर्थ में व्याकुल ना हो। मैंने आपको माफ कर दिया। बताओ क्या हुआ? मुझसे एक निहायत ही बड़ा अपराध हो गया है। अगर आप उस अपराध को सुनेंगे तो आप मुझसे खफा होकर मुझे बद्दुआ देंगे और मैं फिर से वैसा ही हो जाऊंगा जैसा यहाँ आया था। इसलिए मैं खौफजदा हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ है बादशाह? रामानंद जी ने काफी तीखे अल्फाज बोले और मेरे पर पहले से ही बादशाह होने का नशा हावी था। मुझे गुस्सा आ गया और मुझसे उनकी हत्या करने का अपराध हो गया। मालिक, आप तो खुद ही अल्लाह की जात हो, सबके जहन की बात जानते हो। बादशाह, सच तो ये है कि कोई किसी को नहीं मारता। स्वामी जी की मौत आज होनी थी और आपके हाथों से ही होनी थी। ये पहले से ही निश्चित था। कोई बात नहीं, मन को दुखी मत करो। जो होना निश्चित था हो गया। लेकिन अब ऐसे मत जाना, स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवाकर ही वापस जाना, नहीं तो प्रजा आपको बहुत बुरा भला कहेगी। वीरदेव, आज मुझे अल्लाह मिल गए, ऐसे महापुरुष जिनके आशीर्वाद देते ही मैं स्वस्थ हो गया। और मैंने इतना जुल्म किया, फिर भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा तक नहीं किया। राजा ने ये क्या किया? अनर्थ हो गया। कबीर जी आ गए। हे भगवान, सिकंदर लोधी ने अपने गुरुदेव की हत्या कर दी। अरे नादानो, कोई किसी को नहीं मारता। अपने गुरुदेव के प्रारब्ध में था इनके हाथों मरना। नहीं तो कहां सिकंदर लोधी बादशाह दिल्ली से चलकर यहाँ अपने आश्रम में आए। इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ आने का। भक्तों, अपने गुरुदेव जी का संस्कार इन्हीं के हाथों मरने का था। अरे ये तो फिर से आ गया। अब ये क्या करेगा? गुरुदेव, आरती का समय हो गया। आपके सारे भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उठिए गुरुदेव। हे भगवान, हे गुरुदेव, यहाँ आपके बच्चे खड़े हैं। भगवान, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। हे कबीर देव जी, ये मेरे शरीर के आधे हिस्से से खून और आधे हिस्से से दूध कैसे निकला? क्या राज है इसके पीछे? गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी हो, आपको तो सब पता है। आप तो बस मुझे महिमा देना चाहते हैं, इसलिए आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, आपने अपने इस दास कबीर को गुरु मंत्र देकर हिंदुओं से तो छुआछूत की बुराई को दूर कर दिया, लेकिन मुसलमानों से आप अभी भी नफरत करते हैं। गुरुदेव, कोई भी जाति, धर्म, मजहब बुरा नहीं होता। लोग बुरे हो सकते हैं, हम उन्हें सही रास्ते पर ले जाने ही आए हैं। हम उनकी बुराई को दूर करेंगे, ना कि उन्हें खुद से दूर करेंगे। आप
अभी तक मुसलमानों से नफरत करते हो, आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैंने तो अपना सारा जीवन ही मुक्ति पाने के मार्ग में लगा रखा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझ पर दया करो। राजन, मैं तो बहुत ही निकृष्ट इंसान हूं। पहले भी मैं ब्राह्मणों के अलावा किसी को अपने पास नहीं आने देता था, और अभी भी मेरे अंदर ये दोष था कि मैं मुसलमानों से नफरत करता था। लेकिन आज परमात्मा कबीर जी की कृपा से मेरे मन से ये मैल चला गया। दुनिया के लिए मेरे शिष्य बनकर लीला कर रहे हैं, किंतु सच तो यही है कि ये सर्व सृष्टि रचनहार है, और मैं भी इन्हीं की शरण में हूं। राजन, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मुझे क्षमा करना। मुझे माफ करें गुरुदेव, मैं एक नीच इंसान हूं। मैंने भी बिना सोचे समझे आप जैसे महापुरुष की हत्या कर दी। हो तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे परमात्मा कबीर देव जी के रूप में खुद अल्लाह ही मिल गए। मेरा भी न जाने कौन से जन्म का पुण्य फल उदय हुआ कि मुझ नीच को आप कबीर प्रभु मिल गए। मैंने तो अपने आप को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मान लिया था, लेकिन आपकी लीला से मुझे पता चला कि मैं तो कितना निकृष्ट था। आपने ये लीला मुझे सतमार्ग पर लाने के लिए ही की है। मैं तो धन्य हो गया। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। इस तरह परमात्मा कबीर देव जी ने न केवल सिकंदर लोधी बल्कि गुरु रामानंद जी को सतमार्ग दिखाया। हाजी सर बोलिए। मेरा नाम बबलू है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बड़ी माँ थी, तो वो जब भी पूजा कुछ करती थी ना, तो वो किसी गुरु से पूछ के ही करती थी। और वो पूजा ऐसी करती थी, सुबह सूर्य उगने से पहले तो वो नहाना धोना और सूर्य को फिर जल देना, और सूर्य को जल देने के बाद नवरात्रि का व्रत रखना। नवरात्रि में वो लोटे में जल लेकर के माता जी को नहलाना। फिर जब शिवरात्रि आती थी तो शिव जी की भी पूजा करना, उस पे भी शहद डालना, उस पे जो भी पत्ते होते थे उसके वो डालते थे उस पे, और सब पूजा क्रियाएं वो करती थी। और कृष्ण भगवान की जब जन्माष्टमी आती थी तो कृष्ण भगवान को रात को 12-1 बजे जब उनका जन्म होता था तो उसको झूले पे भी झुलाती थी। उनके जो भी होती थी उनका जन्मदिन मनाते थे। और जब गणेश भगवान का त्योहार आता तो गणेश भगवान को बड़ी उत्साह के साथ वो मनाते थे। मूर्ति भी रखते थे घर में और विसर्जन भी करते थे। और उसके बाद उनकी इतनी पूजा साधना थी कि वो सूर्य उगने से पहले तो भोजन करते ही नहीं थे। सूर्य जब उन्होंने देख लिया, जल दे दिया सूर्य को, तब और तुलसी की भी पूजा करती थी कोई भी, और बरगद की भी पूजा करती थी। वो बताती थी कि ये बर होता ना, इसकी पूजा हमको करनी चाहिए, वो हमको भी बताती थी। लेकिन उनकी पूजा इतनी करते करते वो समय से पहले ही चली गई। तो क्या उन्होंने पूजा नहीं की थी? अगर ये भगवान होता तो उनको क्या मतलब 24 यानी कि मतलब 42 वर्ष की उम्र में वो चली गई, तो क्या उनकी पूजा सही नहीं थी, या मतलब वो पूजा भगवान के लिए कर नहीं रही थी? तो अगर भगवान होता तो क्या उसको सपोर्ट नहीं करता, उसको बचाता, उसकी उम्र बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता? बहुत ही अच्छे सवाल है। इन सवालों के हम सटीक जवाब जानने की कोशिश करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, जो भगवान के होने का दावा करते हैं। नमस्कार सर, इन्होंने जो सवाल किया उनका सवाल है कि उनकी माँ की अकाल मृत्यु हो गई भगवान की भक्ति को करते हुए, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जो वो भक्ति करती थी ना, वो शास्त्रों के प्रमाणित नहीं थी। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि परमात्मा का एक उदाहरण है कि वस्तु कहाँ खोजें कहाँ, किस विद लागे हाथ,
और एक पलक में पाइए सतगुरु ले लो हाथ या भेदी ले लो हाथ। मतलब जो वेदों में जो अभी मैंने प्रमाण दिखाया है ऋग्वेद में कि वो परमात्मा उम्र बढ़ा देता है या जो रोगी हो जाता है उसका रोग खत्म कर देता है, उसकी साधना तो उन्होंने की नहीं। वो भटकती रही तुलसी के पूजन में, बरगद के पूजन में, देवी देवताओं के पूजन में, डमी गॉड के चक्कर में, बराबर ना। जबकि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो प्रमाणित संत ये सदग्रंथों के आधार पे है, जिसमें सारी की सारी व्यवस्था लिखी। हमारे चारों वेदों में जीवन यापन किस तरीके से करना है, रोग दोगों से कैसे हमें सुरक्षित रहना है, आगे की जो समस्याएं आने वाली है उनसे हमको कैसे लड़ना है, निदान करना है, वो सारी की सारी व्यवस्था हमारे वेदों में दी हुई है। लेकिन उनको तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को तो कोई सुनने को राजी नहीं है आज। ये जो भी है इनको साइंस पे पहले भरोसा करेंगे और जब साइंस से दुखी हो जाएंगे तो नास्तिक हो जाएंगे। इस संसार के अंदर दो प्रकार की साधनाएं चल रही है, भक्ति चल रही है। एक तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध और एक शास्त्र अनुकूल, है ना। जो शास्त्रों के विरुद्ध अगर आप साधना करोगे, भगवानों की पूजा करोगे, तो आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। और अगर शास्त्र अनुकूल भक्ति आप करोगे तो आपको सब कुछ लाभ होगा। जो साधना केवल इस संसार के अंदर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी भी संत के पास ऐसी कोई साधना नहीं है जिससे हमारी आयुष्य रक्षा हो, या हमारा शरीर स्वस्थ रहे, या हमारी मृत्यु टल जाए, या हमें यहाँ सुख मिले। इसलिए हम सभी जनता से प्रार्थना करना चाहेंगे कि भाई एक बार आप साइंस के चक्कर में ना पड़ के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना शुरू कर दो, उसके सारे क्लियर डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सर एक सवाल मेरा भी है, जनता की तरफ से, क्या आपने भगवान को देखा है? जी बिल्कुल देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। परमात्मा हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव हैं, सतलोक के तीसरे पृष्ठ के ऊपर बैठा है, राजा के समान दृश्यमान है। उसके एक रोमकूप की जो शोभा है वो करोड़ों सूर्य और करोड़ चंद्रमा जैसी है। वो परमात्मा यहाँ सशरीर आता है, शिशु का रूप धारण करता है, और यहाँ उसकी परवरिश की लीला जो है वो कुंवारी गाय के दूध से होती है। वो परमात्मा का शरीर हमारे जैसा नहीं है, वो अविनाशी शरीर लेके आता है, और जब यहाँ समय अपना खत्म करके फिर वापस चला जाता है। वो परमात्मा तीन तरह से हमारी मानव की रक्षा करता है, संभाल करता है। उसमें वो परमात्मा कभी भी यहाँ संत रूप में आ सकता है ना। इसी तरह से वो परमात्मा आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में, सदगुरु के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर विचल रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। जिसको भी भगवान का अनुभव करना है वो एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि इस पृथ्वी के ऊपर अगर भगवान है तो केवल कबीर परमात्मा के रूप में आए हुए सदगुरु रामपाल जी महाराज है। देखिए सर ने इन लोगों के जो सवाल थे उनका काफी हद तक अच्छे से डिफाइन करके जवाब दिए और कहीं ना कहीं हमको संतुष्ट भी किया है। सर जैसे कि भाई साहब ने बताया जी महाराज जी के शिष्यों ने जो आपके प्रश्न का जवाब दिया, उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी वर्तमान में समाज में दो प्रकार की भक्ति साधनाएं चल रही है, एक शास्त्र अनुसार और एक शास्त्र विरुद्ध। आपकी माताजी जो भक्ति करती थी वो शास्त्र विरुद्ध करती थी, उस भक्ति का कहीं भी प्रमाण नहीं है। जो भाई साहब ने अभी कहा कि जैसे आप मतलब गलत साधना पे चल रहे थे, तो इससे पहले पुराने जमाने के भी पूर्वज भी तो यही पूजा करते थे, उनके पास रिद्धि सिद्धि कैसे आती थी? और जो वो अकेले तो करती नहीं थी, वो उनके तो गुरु बताते थे तब वो ये साधना करती थी। तो क्या वो गुरु गलत थे? और चलो माना कि वो डब्बी की पूजा करते थे, वो पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे, तो जिनके कारण मतलब उनकी साधना गलत थी, जिसके कारण उनकी मतलब गलत तरीके से उनकी मृत्यु हुई उम्र से पहले, तो क्या इनके पास कोई ऐसा सबूत है जो ये हमको बता सके कि इनके भगवान ने, जो भी इनके संत रामपाल जी महाराज ने या इनके भगवान ने उनकी मतलब उम्र बढ़ाई या उनके कोई रोग का नाश किया, ये दे सकते हैं उनका पुख्ता सबूत हमको? जी सर, आपके सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम। हाँ जी सर, कौन देगा इनके सवाल का जवाब? नमस्ते सर, बहुत अच्छी बात है जो ये कह रहे हैं कि हमारी माता जी ने बहुत अच्छी साधना की, उन्होंने गुरु भी बना रखा था। तो हम कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज का शिष्य में, और संत रामपाल जी महाराज ने हमें बता रखा है कि जिसका गुरु हो आंध्रा चेला खरा निरंत, और अंधे को अंधा मिले दोनों काल के पंथ। तो पर इनके जो माता जी ने भक्ति की थी वो शास्त्र विरुद्ध की थी, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि पाती तोड़ चाहते अंधे पत्ते, इनके कभी ना करते फंदे। तो उन्होंने तुलसी की और बेलपत्री पूजा की थी चढ़ा चढ़ा के भगवान की। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज ने मैं जीता जी साक्षात आपके सामने खड़ा हूँ, और हमको 3 अटैक आए थे। इसका प्रमाण हिम्मतनगर गुजरात में आप जो हृदय हॉस्पिटल है उसमें रौनक शाह डॉक्टर साहब हैं, उनके पास प्रमाण हजारों लोगों की संख्या में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये मर चुका है, ये बंदा मर चुका है, इसके लिए एम्बुलेंस करो, गाड़ी लेके घर चले जाओ। लेकिन उसी समय याद आया कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ,
रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमारे भक्त की कभी अकस्मात मृत्यु नहीं हो सकती है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज को अपने अंतर आत्मा से दंडवत प्रणाम किया और कहा परमात्मा मैं भक्ति करना चाहता हूँ। तो उसी समय वो डॉक्टर इनकार कर रहे थे कि सर मरा हुआ इंसान कैसे दंडवत प्रणाम कर सकता है? डॉक्टर ने ये प्रूव कर दिया था इसको लेके जाओ ये मर चुका है, लेकिन हम अपने आप में जिंदा थे। हमने परमात्मा को ये विचार किया कि परमात्मा की शरण में हूँ और परमात्मा के भक्त कभी मरते नहीं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सत्संगों में बताते हैं हमको कि हमारे भक्त जो होते हैं अकस्मात नहीं मर सकते। उस समय हमने दंडवत प्रणाम किया परमात्मा को अंदर आत्मा से, क्योंकि हम बेड पे थे उस पे। तो उस समय परमात्मा के अंदर से आत्मा आई कि ये तो सतनाम मिला है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमको बताया कोई भी ऐसी आपत्ति आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, तो जो भी आपको मंत्र मिला है जो परमात्मा ने हमको दिया सतनाम परमात्मा ने दिया, मैंने उसका सतनाम का जाप चालू किया। उसी समय हमारे अंदर ऐसी बिजली सी आई कि जैसे कि हमारे अंदर कंपन सा हुआ। तब मैंने डॉक्टर से खुद कहा डॉक्टर साहब हम मरने वाले नहीं है, तकलीफ तो हमको हो सकती है। तो डॉक्टर को जबरदस्ती हमारे लोगों ने ऑपरेशन करवाया। इसका मैं जीते जी जाकर मतलब खड़ा हूँ आपके सामने कि जो डॉक्टर ने बोल दिया था लेके जाओ एम्बुलेंस कर लो, ये इंसान मर गया है। जब डॉक्टर से हमने खुद बोला डॉक्टर साहब मैं मरूंगा नहीं, तो डॉक्टर भी बहुत चक्के रह गए। दर्शकों, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इस डिबेट का पलड़ा उनकी तरफ भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जीता जागता उदाहरण दिया कि ये जो भाई थे उनको 3 बार अटैक आया और भगवान ने उनकी रक्षा की। दर्शकों, यह केवल एक ही प्रमाण नहीं है, इस तरह करोड़ों लोग हैं जो इस बात के गवाह है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर उनके द्वारा बताई गई भक्ति करते हुए मौत के मुंह से लौटकर वापस आए हैं। आइए ऐसे ही कुछ और लोगों के अनुभव सुनते हैं। फिर इसके बाद भगत जी मेरी पत्नी को एक लड़का पैदा हुआ रानीगंज अस्पताल में। वो मरा हुआ पैदा हुआ था तो डॉक्टर साहब ने उनको जवाब दे दिया था कि ले जाओ ये पेशेंट तो ठीक है, लेकिन बच्चा ये नहीं बचेगा, मर गया ये बच्चा। हम उस टाइम थे हिसार में पेशी पे। हिसार में जब पेशी पे थे तो घर का परिवार का आदमी मेरे को फ़ोन कर दिया कि मेरा नाम से कि ललन जी आपको लड़का हुआ था, वो लड़का मर चुका है। तो मैंने परमात्मा से वहीं अरदास लगाए, चलो जो होने वाला था हो गया, मालिक का दया था, जो हो गया हो गया। फिर हम पेशी से वापस आ गए, वहीं सोनीपत में रह गए। सोनीपत में रहने के बाद फिर शाम में मेरे को फ़ोन गया कि आपका लड़का जिंदा हो गया है। मैंने बोला ये कैसे चमत्कार हुआ परमात्मा? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मन में मैंने बतलाया। तो हमने सोचा चलो मालिक का कृपा है, परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का दया हो गया। आज वो लड़का 5 साल का है। डॉक्टरों ने उन लोगों को जवाब दे दिया था। फिर मेरे पास फ़ोन गया तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया। फिर बाद में मेरे को फ़ोन गया कि लड़का जिंदा हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से बाद में फिर मैं घर पे गया। और घर पे गया तो वैसे हमारी लड़की थी 5-6 महीने में नाम लिए। बाद में नामकन वो लड़की वैसे ही घर में खेल रही थी और मैं खेत में गया हुआ था। पीछे से उसकी डेथ हो गई थी और सारा गांव इकट्ठा हो गया। आपने तो सारे देवी देवता को छोड़ दिया और अभी नामकन आप वो बता रहे हो कि वो रामपाल जी के जा रहे हैं, वो भगवान है, ऐसे ऐसे। तो अब ये लड़की मर गई, देवी देवता का आप चले गए न, ऐसे गए न। हमारे को कुछ डाटा भी था। फिर हमने बोला अगर हमारी इस आत्मा की सेवा करनी हमारा लिखा हुआ है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आत्मा को यहीं रखना है तो ये आत्मा कहीं नहीं जाएगी। जहाँ भी है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि के रचनार अवतार आए हुए हैं तो इसको जिंदी करेंगे। और आज सारा गांव इकट्ठा हो गया था। फिर मैंने वैसे ही परमात्मा की सेवा करता हूँ मेरे घर पे, वहाँ रखी हुई तस्वीर उसके आगे उस लड़की को लेटाया और परमात्मा के शरणामृत की बूंद जैसे ही मुँह में डाली वो खड़ी होके बाहर चली गई, उठ गई। दूसरा लाभ ये हुआ सर। तीसरा लाभ ये हुआ कि जैसे छोटा बच्चा था मालिक का दिया हुआ जो को वो
कहना मतलब वो बीमार हो गया, उससे नामकन जोधपुर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। उसमें उसको बहुत नामकन खून की कमी आ गई, वो सोजन भी आ गया और फिर के डॉक्टरों ने बोल दिया अगर ये इसको खून दो अन्यथा ये तो मरेगा। और मैंने बोला भाई ये मेरा खून है, देख लो कहीं हो तो, और पीछे संसारिक तो हमको कुछ सहाने वाले है नहीं और हमारे को कैसे नामकन पीछे से खून दे सकते हो और हमारे से गोद निकलो। उसने बोला आप 18 दिन से अंदर भर्ती हो और साथ में हो और आप देख के बताया कि आपके अंदर तो खून की खुद की कमी बन चुकी है, आप कैसे दे सकते हो। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना लगवाई, फ़ोन पे भक्तों ने जब बताया कि भाई मालिक से प्रार्थना लगा के 2 घंटे थोड़ी देर बाद में आपको वापस जवाब देंगे। फिर थोड़ी देर बाद वापस जवाब दिया, मालिक ने बोला ठीक हो जाएगा बच्चा और आप अंदर चले जाओ। जैसे ही मैं अंदर गया तो मालिक ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो सारे नामकन डॉक्टर और खड़े थे कंपाउंडर वगैरह, वो सारी खून ब्लेड सारी व्यवस्था करके वहाँ खड़े हो गए। आप बोला आप कहाँ गए थे, ये सारी व्यवस्था तो हो चुकी है, ये तो बंदी छोड़ की कृपा हो सकती है संत रामपाल जी महाराज की। तो उस टाइम पर रात को सोते सोते मेरी मदर को अचानक से मेरे मदर के मुंह में से झाग निकलने लगे और मेरी मदर की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई और अचानक से उनकी जो आंखें थी वो भैंगी हो गई और वो अपना होश बिल्कुल उनको होश में ही नहीं थी। जब पापा वॉशरूम जाने के लिए उठे रात को तो उन्होंने जब मेरी मदर की कंडीशन देखी तो एकदम से उन्होंने सबको उठाया, मेरे को उठाया। तो हम जब देखा तो हम हैरान रह गए क्योंकि बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो हमने अपनी लाइफ में ऐसी कोई भयानक चीज़ देखी थी अपनी आंखों के सामने, और वो भी मेरी मदर की इतनी भयानक चीज़। तो अब हम भी छोटे थे उस टाइम पे, पर क्या करते, बस उस टाइम पे हमने परमात्मा को याद किया, गुरुजी जो हमें जल देते हैं, हमने जल लिया, मिश्री का प्रसाद लिया। हमने अपनी मम्मी के मुंह भी ऐसा था, मतलब जीभ बिल्कुल, दांत बिल्कुल बंद थे और जीभ दबी हुई थी। हमने चम्मच से दांत खोल के, चम्मच से मुंह खोल के हमने गुरुजी का जल उसके अंदर मम्मी के डाला मुंह में। गुरुजी का जल मुंह में पड़ते ही मम्मी को होश आ गया और मम्मी ने सच्चाई बोला। लेकिन उसके बाद मम्मी को कम से कम इतने अटैक पड़े जिसको पैरालिटिक अटैक बोलते हैं। मम्मी का मुंह टेढ़ा हो जाता था बार बार और मुंह में से झाग आ जाता था और फिर मम्मी बेहोश हो जाती थी। तो हमने उस टाइम पे हमने फिर अंकल को फ़ोन किया जिन्होंने हमें नाम दिलाया था। तो अंकल रात को आए और रात को ही हमने आश्रम फ़ोन किया, गुरुजी को बताया तो गुरुजी बोलते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा कि हॉस्पिटल लेके जाएँ या हम आश्रम जाएं। तो ये सोच, क्योंकि फिर हमने जब हॉस्पिटल की बात आई तो हमने सोचा कि हॉस्पिटल तो हम पहले जा के बहुत परेशान हो गए हैं। तो उसी दिन पापा के पैर में फ्रैक्चर था, उसी फ्रैक्चर्ड लेग में पापा ने गाड़ी ड्राइव करी और हम सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ के मैंने खुद अपनी मम्मी को उठा के मैंने गाड़ी में रखा था। हमने सुबह 5 बजे हम करोथा आश्रम, जो उस टाइम पे गुरुजी करोथा में थे, हम गुरुजी 5 बजे हम करोथा आश्रम जब पहुँचे तो गुरुजी बिल्कुल सामने गुरुजी सफ़ेद चद्दर ओढ़ के और बिल्कुल अकेले खड़े थे। जबकि उस टाइम पे भी गुरुजी के साथ संगत हर टाइम रहती थी, हर टाइम भगत साथ रहते थे। गुरुजी अकेले गेट खोल के वहाँ पर अकेले खड़े हुए थे जैसे कि, और हमें ऐसा लगे कि गुरुजी हमारी ही वेट कर रहे हैं वहाँ पर सुबह 5 बजे। तो हम जैसे ही अंदर गए, मम्मी और पापा तो गुरुजी के चरणों में लेट के बहुत फूट के रोने लगे। फिर गुरुजी वैसे तो अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा हमसे कि क्या बात हुई। तो अंकल ने सारी बातें बताई कि ऐसे पैरालिटिक अटैक पड़ गया था रात को और ये सब हुआ। तो उस दिन गुरुजी ने ये बोला कि बच्चों, तुम आज अपनी मम्मी को यहाँ आश्रम लेके आए हो तो मैंने तुम्हारी मम्मी की जान बख्श दी है और इसकी मैंने ज़िंदगी बढ़ा दी है। अगर तुम, गुरुजी की ये बिल्कुल मुंह की बात है, गुरुजी ने मेरे सामने बोला था कि अगर तुम आज इसको हॉस्पिटल लेके जाते तो इसको नहीं बचना था और कई लाख रुपए लेके जाना था। तो ये हुआ उस टाइम। तो मैं अपने साथ में तो ये कहूँ कि आई हैव सीन माई मदर डाइंग। तो जिस बच्चे ने ये सब देखा हो, अपनी मदर को मरते हुए देखा हो और दोबारा ज़िंदा होते हुए देखा हो, तो ये तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। और गुरुजी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरी मदर की लाइफ बढ़ाई, उनको जीवन दान दिया, और वही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संत है। डॉक्टर की पूरी टीम ने चेक किया था कि पेट के अंदर जो बच्चा है वो खारिज हो चुका है। मैंने बोला यार बच्चा खारिज हो चुका है, तो मेरे अंदर विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चा खारिज कैसे हो सकता है। हमने पहले सोनोग्राफी करवाई, उसमें अच्छा था, सब कुछ रेडी था। तो मैंने बोला बच्चा मर कैसे सकता है पेट के अंदर। फिर मैंने सोचा यार क्या करें, तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई थी कि
गुरुजी हम इनका ऑपरेशन करवाएं या ये डिलीवरी ऐसे ही रखें। तो गुरुजी ने बोला कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है और बच्चा हो जाएगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जिस बात पे हमने विश्वास करके हम तो दृढ़ हो गए थे कि हमने गुरुजी ने बोल दिया वही सही है, तो हम तो वहीं रुक गए। और फिर बाद में उसी दोबारा वापस उस हॉस्पिटल में गए तो उस डॉक्टर ने तो देखते ही कह दिया भाई हमने कल ही मना किया था और कल ही बच्चा अंदर खारिज हो चुका है, मर चुका है, और ये लेडीज़ जिंदा कैसे, वो तो जेड चढ़ जाना चाहिए और ये भी मर जानी चाहिए। फिर भी वो डॉक्टर डर रहे थे और 6 बजे की छुट्टी के टाइम पे वो सारे डॉक्टर अपने छुट्टी के हिसाब से घर चले जा रहे थे। और जैसे ही 7:30 बजी और 6:30 बजी थी, माली की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा ऑटोमेटिकली गर्भ से आधा बाहर आ गया। तो भगतमती जी को जब बच्चे को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे वो जो डॉक्टर, उस टाइम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज उस डॉक्टर के रूप में मेरे भगतमती जी के पास पहुंच गए थे और उसी चेहरे में परमात्मा ने उनको दर्शन दिए उस डॉक्टर के रूप में, भाई बेटी मैं आ चुका हूँ, तू घबरा मत। मेरी भगतमती बहुत घबरा चुकी थी और बोला भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज आ चुका हूँ और तेरा ट्रीटमेंट मैं करूँगा। तो उसको विश्वास हो गया था भगतमती जी को। और बताऊँ मैं आपने क्या कि बच्चा भी हुआ था, 900 ग्राम का बच्चा हुआ। 900 ग्राम का बच्चा उस कपड़े में भी नहीं दिख रहा था, हमने देखा था, उसका सिर भी इतना सा और पाँव भी इतने थे। और वो बच्चा रोने लगा और डॉक्टर ने बोला चलो बच्चा तो ये जिंदा है, इसको आप एसी में भर्ती करो या फिर इनको यहाँ पे तो कोई एसी है नहीं, आप यहाँ से इनको लेके भगो और इस लेडीज़ को भी आप वहीं पे ट्रीटमेंट कराना, ये दोनों वहीं से बच जाएंगे। यहाँ पे ये बच गए तो ये बच्चा जिंदा हो गया, तो आपके बहुत लकी हो। और पता नहीं आपके किस वजह से ये बच्चा ऐसे रो रहा है, हमारे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। उस टाइम हमारे को लगा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया कर दी है, अब हम तो कहीं नहीं जाएंगे। हम तो उसी टाइम मान लेके वहाँ पे प्रणाम किया और मन में शुक्रगुजार किया, परमात्मा आप पूर्ण परमात्मा हो। दर्शकों, अब तक जो डिबेट हुई, इस डिबेट में इतने सारे सवाल जवाब हुए और इस सबको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्यों ने सटीक उदाहरण दिए, पवित्र सद ग्रंथों से उन्होंने प्रमाणित किया और उन्होंने जिस प्रकार से आप बीती भी बताई, कहीं ना कहीं उनके जवाबों को जानने के बाद आप सबको भी लग रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि साइंस की जो बात कर रहे हैं इन्होंने अभी तक कोई ऐसा सटीक प्रमाण नहीं दे पाए हैं ये लोग कि भगवान अस्तित्व में नहीं है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाए कि भगवान है, भगवान आपके सभी दुखों को दूर कर सकता है। इनके मन में अगर और भी कोई शंका है तो हम इनसे एक लास्ट बार और पूछ सकते हैं। सर, अभी भी क्या आपके मन में कोई शंका है? इन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए आपको मानना ही होगा। आप तो प्रैक्टिकल और थ्योरी को आप मानते हो, आप इन सब सदग्रंथों को झुटला नहीं सकते। क्या कहना चाहोगे सर? देखो, ये जो भी अभी जनता का अगर भला होता है तो आई एग्री, और कुछ प्रूफ ये दिखाते हैं तो गॉड हो सकते हैं। तो अगर ये बीमारियां गरीबी लोगों को सुख शांति दे सकते हैं, बीमारियां दूर कर सकते हैं, गरीबी दूर कर सकते हैं, कैंसर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, तो श्योरली हम इसके बारे में सोचेंगे और कहीं ना कहीं ये सही लग रहा है। दर्शकों, हमने इस प्रोग्राम में जो सबसे मेन पॉइंट रखा था, हमारा सवाल था भगवान का अस्तित्व में होना, भगवान है या नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण आपको मिल चुका होगा। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने जो दावे किए उन पर वो खरे उतरे। उन्होंने जितनी भी भगवान की महिमा बताई कि भगवान क्या क्या कर सकता है, यह उन्होंने प्रमाण के साथ बताया। दर्शकों, जिन दो सिद्धांतों पर साइंस चलता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी, उन्हीं को आगे रखकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान अस्तित्व में है, भगवान वो सब कार्य कर सकते हैं जो साइंस नहीं कर सकता। दोस्तों, जैसे कि भगवान व्यक्ति की आयु भी बढ़ा सकता है, भगवान मरे हुए व्यक्ति को जीवित भी कर सकता है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने एक बात और कही थी कि आज समाज में दो प्रकार की भक्ति चल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, यानी उनके द्वारा बताई गई भक्ति करने से साधक को हर वो लाभ प्राप्त हो सकता है जो वो अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों, ऐसे न्यूज की टीम इस फैसले को आपके ऊपर छोड़ती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं
और भी ऐसे फैक्टफुल वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।